Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. 2020 की अगर बात करें तो 2020 अभी तक आपदा से भरा रहा है। आपको बता दें कि पहले कोरोना महामारी, उसके बाद बाढ़ की आपदा। ऐसे में चुनाव नज़दीक है, विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में कुछ अलग होता दिख रहा है क्योंकि नौजवान इस बार जो है चुनाव में कुछ ज़्यादा ही भागीदारी कर रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। कई नौजवान तैयार हो गए हैं विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए। और दूसरी तरफ सरकार की अगर बात करें, कोरोना महामारी जैसी विभीषिका को छोड़कर, बाढ़ को छोड़कर वर्चुअल रैलियां हो रही है और चुनाव की पूरी तैयारियां की जा रही है। ऐसे वक्त में क्या चुनावी तैयारी करनी चाहिए या फिर जो लोग आपदा से परेशान हैं, त्रस्त हैं, उनके बीच जाएं और उन्हें बचाएं या उनकी मदद करें, ये ज़रूरी। तो ऐसे में हमारे पहले कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं फैयाज साहब। हम उनसे बात पहला तो कहना हम चाहेंगे कि जब इस आपदा के वक्त में जब हम बाढ़ एक तरफ, कोरोना एक तरफ, तो सवाल ये है कि अगर सरकार को वाकई हमसे हमदर्दी है, एक तरफ जहाँ सरकार लॉकडाउन करवा रही है, हमारे दुकान जो है वो बंद है, जो भी हमारा कारोबार है वो सारा कुछ बंद है, सरकार को इतनी पब्लिक से सिंपैथी है कि भाई आप घर में रहो, आराम करो, बीमारी से आप मर जाओगे। तो अगर इतनी ही सिंपैथी है तो जब सब कुछ टल सकता है, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं हो रहा है, सेशन लेट हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, हम कमा नहीं रहे हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव अगर 4 महीने लेट हो जाए, 6 महीने लेट हो जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सबसे पहला तो हम यही सोचते हैं कि अभी इस वक्त में चुनाव किसी भी हिसाब से होना मुनासिब नहीं है। क्यों, ये जो हम अभी लड़ रहे हैं कोरोना से, तो सब कुछ से अगर लड़ा जाए, पीएम केयर फंड में पैसा हम डालें, लॉकडाउन में नियम का पालन हम करें, कोरोना से हम लड़े, बाढ़ से हम लड़ा, सब कुछ से हम लड़े और सरकार से चुनाव लड़े, तो ये समझ में नहीं आता है मुझे। देखिए, हम लोग तो उस वर्चुअल रैली को सही नहीं समझ रहे हैं क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। अगर जिस तरह से आप लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, कोरोना से मर रहे हैं, तो एक तरफ आपके मंत्री हैं या आपके जो भी नेता है, बड़े नेता हैं, उनकी जो जान की कीमत है वो बहुत महंगी है, वो निकलते नहीं है बाहर। तो सवाल है कि डॉक्टर का जान बहुत सस्ता है, जो हमारी नर्स है, जो हमारी मेडिकल टीम है, जो हमारी प्रशासन है, जो लगातार हमारे बीच दौड़ रही है, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि उसका जान बहुत सस्ता है, आपका बहुत महंगा है। और वैसे टाइम में आपको निकलना, कोरोना से महामारी में आप मर जाएंगे या आप संक्रमित हो जाएंगे, तो क्या चुनाव में अब आप आएंगे? तो इतना तो मेरे ख्याल से समझदार कोई ऐसा बीमारी अभी तक नहीं आया जिसको ये पता हो कि साहब चुनाव में आए हैं तो इनको होना नहीं है, और ये चुनाव में नहीं, समाज सेवा में है तो इनको हो जाना है। आप एक तरफ संक्रमण के डर से आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, आपके जो बड़े मंत्री है या हमारे क्षेत्र के लोग ही, जो हमारे जो विधायक है, मंत्री भी है वर्तमान में, अभी तक कहीं नज़र नहीं आया, एक बार भी हम लोग से कोई देखा नहीं हुआ। तो यहाँ पर तक तो संक्रमण का खतरा है, लेकिन बस अब चुनाव आने वाला है तो सारा संक्रमण दूर हो जाएगा। चुनाव टाइम पे ही कराएंगे तो जब स्कूल टाइम पे नहीं चलेगा, हम अपना कारोबार टाइम पे नहीं चला रहे हैं, हम किसी भी तरह से, एक तरफ से कहा जा रहा है कि 2020 जो है ये कमाने का नहीं, जान बचाने का वक्त है। तो जान बचाने का वक्त है तो ये चुनाव कराने का वक्त तो नहीं है, ये भी तो आपको समझना चाहिए। तो बस इतना ही है कि वर्तमान के जो विधायक है उनका सिर्फ नाम क्षेत्र के लोग जानते हैं, इससे ज़्यादा उनको जानते नहीं है, और हमारे क्षेत्र के वो है भी नहीं, बाहरी है, महागठबंधन में थे और महागठबंधन के तौर पे उनको जिताया गया था एज ए महागठबंधन कैंडिडेट। हम लोग जो है आम जनता की तरफ से, युवाओं की तरफ से, मेरा जो अपना निजी मानना है, मैं तो सबसे पहले ये मानना है कि हम तमाम लोग को सबसे पहले किसी भी पार्टी के गुलामी से बाहर निकल जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोग का कि हम किसी न किसी पार्टी के गुलाम बने हुए हैं कि हम बीजेपी में है तो इसको ही जिताना है, हम आरजेडी में है तो इसको ही जिताना है। हम पार्टी बेसिस पे नहीं जाके हम कैंडिडेट को चुने, हम अच्छे लोग को चुने, हम पार्टी को नहीं चुने। जिस दिन हम अच्छे लोग को चुनना शुरू कर देंगे, पार्टियाँ अपने आप ठीक हो जाएगी। विधायक देखिए, पप्पू यादव की जहाँ तक बात कीजिएगा तो उनको हम कुछ हद तक अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए हो या हम जहाँ तक उनसे एक आध बार मिले भी या ऐसा भी लगा, तो वो लोगों तक पहुँच रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि वो अगर नेता आज संक्रमण के दौर में भी, जहाँ कोई नेता बाहर नहीं निकल रहा है, वो दिल्ली से लेकर बिहार तक आम लोगों के बीच जा रहे हैं। इस बाढ़ की आपदा में भी जहाँ कोई बड़ा नेता आ नहीं रहा है, अपने अपने एसी कमरे में बैठा हुआ है, वो बंदा नाव से जा रहा है, बाइक से घूम रहा है, तो ये अच्छाई है उसमें। किसी पार्टी के नाते हम नहीं बोल रहे, एक इंसानियत के नाते एक अच्छे इंसान है, एक अच्छाई है, इसलिए हम उनको पसंद करते हैं। तेजस्वी यादव तो युवा हैं, एज ए युवा हम भी चाहते हैं कि युवा आए, चाहे तेजस्वी यादव आए या एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान आए या अदरवाइज ABC कोई भी आए। मेरा मानना है कि नौजवान आए, नीचे से ऊपर तक नौजवान आए और चिराग